नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये परम मंगली ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन किया। दूसरी ढाल में उन दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र बतलाया। अब तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी ढाल में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा है। और तीसरी ढाल में विशेष रूप से सम्यक दर्शन की चर्चा प्रारंभ की है। तो तीसरी ढाल में, ये जो तीसरी ढाल है, ये सम्यक दर्शन की ढाल है। और सम्यक दर्शन मतलब गृहस्थ सम्यक दृष्टि, वो कैसा होता है, सम्यक दर्शन का स्वरूप भी है और गृहस्थ सम्यक दृष्टि का स्वरूप भी इसमें थोड़ा सा बतलाया है कि वो कैसा घर में है लेकिन व्रत नहीं है, उसके किस प्रकार से उसकी अवस्था है। तो लेकिन कहेंगे तो यही कि सम्यक दर्शन की यहाँ पे ढाल चल रही है हमारी। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों करना है जीव को? क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति करना है। और मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र, ऐसा बोलने वाले आगे अभी कि सम्यक दर्शन रूपी महल की प्रथम सीढ़ी जो है सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना तो ज्ञान और चारित्र भी सम्यकता की प्राप्ति नहीं करते हैं। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की एकता को ही मोक्ष मार्ग कहा है। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सबसे पहले मोक्ष मुक्ति के पहला चरण लिखा भी है यहाँ पे। मुक्ति का पहला चरण सम्यक दर्शन का यहाँ पे स्वरूप चल रहा है। इसके अंतर्गत निश्चय सम्यक दर्शन हमने देखा। पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। ऐसी निज आत्मा में रुचि, निज आत्मा की उपादेयता, इसी को यहाँ पे निश्चय सम्यक दर्शन कहा। इस निश्चय सम्यक दर्शन के लिए जो साधन बनते हैं उनको उपचार से व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। जैसे देवशास्त्र, गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, आपापर का श्रद्धान, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो वर्णन चल रहा है हमारा 7 तत्वों के अनुसार चल रहा है। 7 तत्वों में हमने जीव तत्व पढ़ लिया था, कल रिवीजन करा। अब आगे चले हम। उसके पहले आपका कोई प्रश्न हो यदि कल से तो आप पूछ लो, नहीं तो हम आगे चलते हैं यहाँ से। अब हमें आज से अजीव तत्व का विवेचन शुरू करना है। कल एक बात यहाँ पे करेक्शन करना था ना, ये 13वें गुणस्थान का उत्कृष्ट जो काल है वो मनुष्य की आयु लेना है, उत्कृष्ट आयु, उसमें से 8 वर्ष कम करना है और अंतर्मुहूर्त कम करना है। हाँ, कल 8 वर्ष कम नहीं करवाया था, कल नहीं कराया, लेकिन पहले तो कर रहा था, किए थे वहां पे। क्यों करना है 8 वर्ष कम? क्योंकि क्या है कि जीव ने मनुष्य आयु में जन्म लिया है, तो 8 वर्ष के पहले उसकी मुनि दीक्षा धारण करने की योग्यता ही नहीं है, प्रतिमा तक धारण करने की योग्यता नहीं है। सम्यक दर्शन तक यदि मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दर्शन तक प्राप्त करने की योग्यता नहीं है उसके पंचम काल में। चतुर्थ, हाँ, यहाँ पे चतुर्थ काल में भी तो मिथ्या दृष्टि पहले से ही है। तो यदि सम्यक दृष्टि ही है, सम्यक दृष्टि जिन्होंने जन्म लिया, तो भी 8 वर्ष के पहले मुनि दीक्षा धारण नहीं कर सकता, व्रत को अंगीकार नहीं कर सकता। तो केवल ज्ञान की क्या बात करें, तो 13वें गुणस्थान की क्या बात करें, बनेगा ही नहीं वो। तो 8 वर्ष तक का इंतजार करना पड़ेगा जन्म के बाद मनुष्य को। और उसके बाद फिर 8 वर्ष के बाद अंतर मुहूर्त में ये सारी क्रियाएं सब होने वाली है। 5वां छठा, जो 5वां 7वां छठा, फिर 8 9 10 12 13वां, इस अंतर मुहूर्त का काल है। इसलिए वही पूर्व कोटि माइनस 8 वर्ष माइनस अंतर मुहूर्त यहाँ पे लिखा हुआ है ना। जैसे ये पहला करेक्शन यहाँ पे कर देना, ऐसा है ना। ये पहले सही किया था, ये कल थोड़ा करना भूल गए थे इसको एंड में। एक तो ये था। दूसरा, यहाँ पे क्या है, चौथे गुणस्थान में आगमन जो है वो 1 3 5 6 से तो है ही, है ना, लेकिन 7 से 11 तक में भी मरण की अपेक्षा है। मरण की अपेक्षा लिख लेना है यहाँ पे कि उपशम श्रेणी में मरण की अपेक्षा। उपशम श्रेणी मांडी जिसने जीव और वो मरण को प्राप्त हो गया, तो वो सीधा कहाँ जाएगा फिर? देवगति में जन्म होना है उसका, वैमानिक देव बनेगा वो। उसके पहले वैमानिक देव में तो चौथा गुणस्थान रहेगा ही रहेगा उसका, क्योंकि वहां तो व्रत होते ही नहीं है, मुनि दीक्षा की तो बात ही क्या। लेकिन वैमानिक देव बनने के पहले जो विग्रह गति शुरू हो जाएगी उसकी 4 समय के पहले पहले की, उसमें विग्रह गति में उसका चौथा गुणस्थान हो चुका है। क्योंकि देवगति का तो उदय वहीं से हो जाएगा, उसके चौथा गुणस्थान विग्रह गति से हो जाएगा। तो इस प्रकार से करेक्शन, यहाँ 2 करेक्शन बाकी, तो ठीक है, पूरा टेबल ही है। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ लो, बाकी तो हमने ये बनाया था कल, ये ठीक है। जल्दी जल्दी में थोड़ा एंड का फास्ट चलाना पड़ा समय के लिए। चलो, कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ लीजिए।
नहीं तो ये गुणस्थान के विवेचन हो गया है। अब हम आगे बोलेंगे चौथा गुणस्थान, तो जीव को समझ में आना चाहिए सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, या अविरत सम्यक दृष्टि की। बोलेंगे सातवां गुणस्थान शुद्धोपयोगी मुनिराज, छठा गुणस्थान प्रमत्त संयत मुनिराज, पांचवा गुणस्थान प्रतिमाधारी गृहस्थ। यूजुअली ऐसा बोला जाता है प्रतिमाधारी गृहस्थ, लेकिन अनगारी भी होते हैं जैसे एलक जी, शुल्लक जी, माता जी, और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे प्रतिमा के बाद घर भी छोड़ना पड़ता है, ऐसे भी कुछ लोग हैं। हाँ, लेकिन यूजुअली ऐसा बोला जाता है गृहस्थ है लेकिन व्रत ले रखे हैं उसने। फिर वेला गुणस्थान वर्ती बोला तो मिथ्या दृष्टि जीव। 12वां गुणस्थानी वर्ती बोला तो छपक श्रेणी वाला क्षीण मोही मुनिराज। मुनिराज है उत्तम परमात्मा, उत्तम अंतरात्मा, है ना। 11वां गुणस्थान बोला तो उपशम श्रेणी का 11वां गुणस्थान वीतरागता तो है लेकिन उपशम के द्वारा प्राप्त हुई, अंतर मुहूर्त में वापस उदय आएगा सबका संचलन वगैरह का। ठीक है, उपशम श्रेणी बोले समझ में आना चाहिए, चारित्र होने का उपशम प्रारंभ कर दिया था उन्होंने। छपक श्रेणी बोले तो ऐसे मुनिराज जो कि चारित्र होने का क्षय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से 13वां गुणस्थान वर्ती बोला तो अरिहंत, और 14वां गुणस्थान वाली वर्ती बोला तो अरिहंत तो है लेकिन अयोग केवली है। हाँ, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इस भाषा में बात करेंगे हम। हाँ बोलो, कोई प्रश्न किसी का? मुनिराजों तक तो समझ में आता है कि उनको देख के पता चलता है कि 5वें गुण स्थान के होंगे, लेकिन आगे के गुण स्थान जिनके हैं उनको, या जो जिनको नहीं पता उनको कैसे पता चलते होंगे कि कौन से गुण स्थान में ये है? नहीं वो एक्चुअली क्या है, ये विकल्पात्मक नहीं है। ये 7वें गुण स्थान के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं कर सकते हैं मुनिराज कि हाँ मैं 7वें गुण स्थान में हूँ, मैं 8वें में हूँ। तो उनकी तो दशा चल रही है शुद्धोपयोग की। उनको ये नहीं है विकल्प कि मेरा 7वां है कि 8वां है कि 9वां है कि 10वां है कि 11वां है। हाँ, तो वो उनका तो शुद्धोपयोग का ही वर्णन है, शुद्धोपयोग की दशा है उनकी। वो तो जब केवल ज्ञानी हो गए, मान लो जब लंबा काल आया केवल ज्ञान का, तब वो उन्होंने इसको प्रत्यक्ष जान लिया कि हाँ मुझे केवल ज्ञान हो चुका है। उसके पहले की दशा जो, हाँ मतलब श्रावक को सिर्फ 5वें गुण स्थान में वो दिखेंगे कि ये मुनिराज हैं, या फिर वो जब केवली बन जाएंगे तब दिखेंगे कि अच्छा ये 13वें गुण स्थान तक पहुंच गए? देखो, मुनिराज छठे गुण स्थान से शुरू हैं, छठे से हैं, 5वें तक तो प्रतिमाधारी है। और हाँ। श्रावक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हाँ, श्रावक को छठे 7वें गुण स्थान ही दिखेगा, पंचम काल में तो यही दिखेगा, छठा 7वां गुण स्थान। और आगे तो जब वो हो जाएंगे केवली बन जाएंगे, तभी वो केवली के बाद भी क्या, हाँ वो तो जो उपदेश देंगे वो तो, हाँ केवली के बाद उनको समझ में आ जाएगा श्रावक को गंधकुटी वगैरह से, कि हाँ इनको अब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ, बाकी उसके पहले समझ में नहीं आने वाला है कि कैसे ये छपक श्रेणी मान ली इन्होंने कि उपशम श्रेणी मान ली है, श्रावक को समझ में नहीं आएगा। और पूछना है किसी को कुछ? हाँ वो तो बोला ना, मुनिराज के भी वो तो केवल ज्ञान हो जाएगा उसके बाद, वो तो उनको तो शुद्ध निर्विकल्प अवस्था चलेगी। इसका वर्णन आएगा छठी ढाल में, जब प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, ऐसा बोलने वाले हैं वहां पे कि प्रमाण नए निक्षेप का विकल्प नहीं बचता है वहां पे, ऐसे ही शुद्ध उपयोग की अवस्था में। चलो, और कोई प्रश्न है किसी का? बाकी क्लियर है सबको? ये क्षय उपशम, उपशम उदय, उदयभावी क्षय, सदवस्था उपशम, विसंयोजना, उदीर्णा, घाती, अघाती, सर्वघाती में अवधि ज्ञान, हाँ, अवधि ज्ञान, मना पर्रे ज्ञान और ये जो ज्ञान रहते हैं ये भी किसी गुण स्थान के अंतर्गत आते हैं? अवधि ज्ञान जैसे और मना, केवल ज्ञान हुआ तो 13वां मानते हैं अपन, वैसे ये दोनों ज्ञान भी आए तो अपन कौन से गुण स्थान पे माने उन मुनिराजों को ऐसा? हाँ इनकी चर्चा तो अपन चौथी ढाल में करेंगे, लेकिन शॉर्ट में ये है कि अवधि ज्ञान जरूरी नहीं कि मुनिराजों के ही हो। अवधि ज्ञान तो भव प्रत्यय अधीर देव नारका नाम, ये तो भव के प्रत्यय के निमित्त से देवो नारकियों को भी होता है। और गुण प्रत्यय, गुण के निमित्त से हाँ मुनिराजों को होता है, गुण के प्रत्यय गुण के निमित्त से। तो ये भी छठे गुण स्थान के बाद से आप ले सकते हैं इसको, अवधि ज्ञान को। मन पर्याय ज्ञान तो निश्चय से छठे गुण स्थान, मन पर्याय ज्ञान तो सिर्फ और सिर्फ मुनिराजों का ही होता है, देव नारकियों तिरे से मन पर्याय ज्ञान नहीं पाया जाता है। तो छठे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान मनुष्यों के लिए, और देवों नारकियों के लिए तो पहले और चौथे में। और मनुष्य के लिए भी तीर्थंकर यदि हैं तो उनके लिए भी लगेगा ये। तीर्थंकर चौथे में ही होते हैं, हालांकि पहले में नहीं होते हैं, लेकिन तीर्थंकर है यदि जन्म से ही, मतलब जन्म, ऐसे भी तीर्थंकर होते हैं, इनको जन्म लेने के बाद तीर्थंकर नाम की प्रकृति बनता है, इसलिए इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बता रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन तीर्थंकर हैं यदि पहले से तीर्थंकर प्रकृति मान ली है, तो जन्म से इनको अवधि ज्ञान रहेगा। और जब मुनि दीक्षा ले लेंगे वो तीर्थंकर, तो उनको मुनि दीक्षा लेते से ही मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाएगा। हाँ क्या, अभी मैं इसलिए नहीं बताता, भाई ऋचा ने पूछा कि तीर्थंकर नाम करने की प्रकृति है, आप बोल रहे हो कि भाई वो जन्म लेने के बाद ही बनती है, तो मतलब पहले से नहीं बनती है क्या? तो कॉम्प्लेक्सिटी से होता नहीं रहता। यहाँ व्यवस्था नहीं है, विदेश क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था है
कि वहां पे तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति जन्म ले लिया जीव ने, उसके बाद तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति बनती हो जन्म लेने के बाद, उसी हो में तीर्थंकर बनेंगे फिर वो। तो उनके 5 कल्याणक नहीं होते, उनके 3 ही होंगे, हाँ 2 ही होंगे, ऐसे ही 5 कल्याणक जरूरी नहीं उनके हों वहां पे। वो इतना कॉम्प्लेक्स में अपन नहीं जा रहे हैं तो ठीक है। इसका विशेष वर्णन तो अपन वही करेंगे, चौथी हाल में वर्णन आएगा ज्ञान का तब करेंगे। लेकिन हाँ, आपका उत्तर ये है कि अवधि ज्ञान मनपर्य ज्ञान तो छठे से लेके 12वीं तक, अवधि ज्ञान मनुष्य की अपेक्षा अपन मुनिराजों की अपेक्षा छठे से लेके 12वीं तक, देव नारकियों की अपेक्षा पहला या चौथा, और तीर्थंकर यदि है तो चौथा जन्मते से ही चौथा। वो 5वां नहीं होता तीर्थंकर होंगे, चौथे का सीधे 7 छठे में आते हैं वो। चलो, और बढ़िया है, सबको समझ में आया। और प्रश्न है किसी का भैया आगे समझ में? सबको अपन ऐसी भाषा में बात करेंगे, हम ऐसा बोल रहे थे। और क्षयोक्षम क्या होता है, खुल के उपयोग होगा इसका। क्षयोक्षम समझ में आ गया? इसने बोलो क्षयोक्षम पढ़ लेना आप। उदय देश देखो परिभाषा बड़ा आसान है क्षयोक्षम की। भविष्य में आने वाले देशघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप शब्द, वर्तमान में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भावी क्षय, वर्तमान में उदय में आने वाले देशघाती स्पर्धकों का उदय। ये फॉर्मूला है, इसमें डेटा रखो आप। अप्रत्याख्यान का रखोगे तो प्रत्याख्यान से बोलेंगे कि भविष्य में आने वाले अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का सदवस्था रूप शम, वर्तमान में उदय में आने वाले अप्रत्याख्यान वर्ण का उदय भावी क्षय, और साथ में संजुलन का उदय। इस प्रकार से बन गया प्रत्याख्यान का क्षयोक्षम, है ना। सभी में लगाना, ज्ञानावरण भी लगा सकते हैं, और हर किसी में लगा सकते हैं। चलो अपन आगे चले भाई, सबको समझ में आ गया तो। और भी अभी प्रश्न हो तो आप पूछ लो, अपन आगे शुरू करना उसके पहले। चलो, मतलब सब समझ में आ गया है, बढ़िया है। तो पेपर टफ निकालना पड़ेगा अब। चलो, छंद नंबर 7 क्या है? जीव तत्व का वर्णन पूरा हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं? 7 तत्व पढ़ रहे हैं। जीव अजीव तत्व रुआश्रव बंधरु संवर जानो, निर्झर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यों श्रद्धानो। तो सम्यक दृष्टि जीव के, जीव तत्व के प्रति कैसा श्रद्धान होता है वो हमने पढ़ लिया। जीवो उगोगमो अमुत्तिकत्ता सदे परिणामो, भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विससोड्ड गई। और कैसा होता है जीव? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। और कैसा होता है जीव? जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य होता है। और कैसा होता है? जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। और कैसा होता है? जिसमें चेतनता होती है, जिसमें जीवत्व होता है, उसको हम हाँ, जिसमें उपयोग है, चेतन को उपयोग रूप, जिसमें उपयोग है, अमूर्तिकपना है, हाँ चैतन्य की मूर्ति है। ये इस प्रकार से हमने जीव तत्व का वर्णन। ऐसा श्रद्धानी है कौन? मुनिराज तो है ही है, तीर्थंकर तो है ही है, ऐलक जी छुल्लक जी तो है ही है। यहाँ बात चल रही है किसकी? गृहस्थ की। यदि गृह सम्यक दृष्टि है तो उसके साथ श्रद्धान है, और सम्यक दर्शन की अवस्था गृहस्थ अवस्था से शुरू हो जाती है। मतलब कोई जीव गृहस्थ सम्यक दृष्टि, चाहे स्त्री क्यों ना हो। ये गृहस्थ त्रियंचु की बात है तो नपुंसकों की बात कर देंगे। अभी आप क्या बात कर रहे हो? सम्मूढ़ तो सब नपुंसक ही होते हैं, और 5वें स्थान में होते हैं वो सब। मतलब वो सब नहीं होते हैं ऐसा नहीं कह रहे, बाकी हो सकते हैं ना, मतलब ये है सम्मूढ़ जीव 5वें स्थान में हो सकता है, और नपुंसक होता है वो नियम से। हाँ, तो फिर वो 5 जो वहां की बात कर ली त्रिजंचों की और नपुंसकों की, तो स्त्रियों की और मनुष्यों की क्या बात करें? उनको तो हो ही सकता है, चौथा तो हो ही सकता है, 5वां तो हो ही सकता है, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो ये गृहस्थों को हो सकता है, वो वाली बात है। तो हमको ये करना है, ऊपर प्रेरणा भी दी है। बहिरात्मता हे जानत जी अंतरात्म पूजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। ये करना है, ये करता है कौन? जिसको संसार से भय है। तो अभी तो वो संसार से भय है। अभी जब निशंकित अंग पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि सम्यक दृष्टि ये तो 7 प्रकार के भयों से रहित होता है। तो फिर कैसे बोल रहे हो कि इसको संसार से भय है? पढ़ लेंगे भैया, अभी समय आएगा उसका 7 प्रकार के भय तो पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन जिसको संसार से भय है, मतलब सम्यक दृष्टि जिसकी बात कर रहे हैं हम, सम्यक दृष्टि जीव जो है वो उसको जीव तत्व के प्रति ऐसा श्रद्धान होता है। अब आगे कहानी बढ़ाएं तो यहाँ पे अब जीव तत्व की चर्चा है। अब कोई ये बोले कि जीव तत्व की चर्चा हो गई है, अब अजीव तत्व की अलग से क्यों करते हो? तो पहले भी उदाहरण दिया था एक बार, क्या कि देखो यहाँ पे क्या है, जैसे किसी को पहचान करानी है कि मौसम्बी कैसी होती है, जा बाजार से मौसम्बी लेके आ। वो पहली बार जा रहा है, उसने मौसम्बी देखी भी नहीं मान लो आज तक। तो मौसम्बी का लक्षण बताया उसको, देख चेतन को है उपयोग रूप, जीव का उपयोग है रूप, है ना। लक्षण बताया मौसम्बी का कि मौसम्बी ऐसी होती है वैसी होती है। एक तो ये बताई बात। अब लेकिन डाउट ये भी है साथ में कि कहीं ये गलती से संतरे को मौसम्बी ना समझ ले, तो मौसम्बी की तो पहचान कराई,
मौसम्बी का तो लक्षण बताया ही बताया और अलग से संतरे का लक्षण भी बताया कि देख संतरा ऐसा होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। क्यों? क्योंकि यदि वो मौसम्बी के बदले संतरा लिया है उठा के गलती से, तो इसका मतलब 2 गलती करेगा वो। क्या? एक तो उसको मौसम्बी की पहचान नहीं है, दूसरी उसको संतरे की भी पहचान नहीं है। तो एक गलती से बचा लिया मौसम्बी की। अभी जीव तत्व का वर्णन करके बतला दिया कि हाँ भैया जीव तत्व ऐसा होता है। अब जीव जीव ऐसा होता है, लेकिन अजीव को जीव ना समझ ले, मौसम संतरे को मौसम्बी ना समझ ले, सिर्फ संतरे का लक्षण ही बता रहे हैं, मतलब अजीव का लक्षण भी यहाँ बता रहे हैं कि देखो अजीव ऐसा होता है, कंफ्यूज मत कर लेना अपने आप को। क्यों? क्योंकि बहिरात्मता है ना, उसको संशय, विपर्य, अनध्यवसाय इस प्रकार के ज्ञान पाए जाते हैं शरीर के प्रति। शरीर में उसकी दृढ़ एकत्व बुद्धि है। और पंडित जी ने यही लिखा था बहिरात्म का स्वरूप, जो ऊपर लिखा था ना, क्या लिखा था? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदाए। बहिरात्मा को शरीर है वही जीव भाषित होता है। तो पहले जीव को बतलाया कि जीव तो ऐसा है, लेकिन अब इसकी अनादिकाल की दृष्टि जो थी शरीर पे लगी हुई थी, तो शरीर से दृष्टि छुड़वा रहे हैं। देखो शरीर जो है ये मैं नहीं हूँ, शरीर जीव नहीं है, शरीर में प्राण नहीं है। बोलेंगे जरूर एक क्षेत्रावकाश संबंध है, और उपचार से बोल भी देंगे शरीर में प्राण है, लेकिन वास्तव में शरीर में प्राण नहीं है, शरीर में सुख नहीं है, शरीर में उपयोग नहीं है, शरीर में वीर्य नहीं है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर में दर्शन नहीं है, शरीर में चेतनता नहीं है, शरीर में जीवत्व नहीं है। अब ये सब बतला रहे हैं, ये सब बतलाएंगे हम यहाँ पे कि देखो ऐसा है शरीर, और मैं कैसा हूं? मैं तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चेतन को है उपयोग रूप, ऐसा हूं मैं तो। ठीक है, तो ये भेद विज्ञान चल रहा है यहाँ पे। पहले जीव बतलाया, पहले मौसम्बी बतलाई, अब संतरा बतला रहे हैं, अब अजीव बतलाएंगे। ठीक है, तो ये पंक्ति पढ़ते हैं। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं, पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दुफरस वसुता के हैं, जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठित होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। अजीव तत्व की चर्चा है। अब जो हमने अजीव पढ़े थे, एक एक करके यहाँ पे वर्णन आएगा। तो हम यहाँ शुरू करें। उसके पहले एक हमने स्टार्टिंग में, देखो ये है ना चर्चा, हमने बहुत पहले पहली ढाल में भी कर ली थी। क्यों करी थी वहां पहली ढाल में? कि वो वहां पे धर्म द्रव्य तीन लोग की रचना बतलानी थी, और फिर मैंने वहां पे इंसिस्ट देके बोला था कि तीसरी ढाल में इसका वर्णन आएगा। वो वर्णन अब शुरू होता है यहाँ से। हाँ, तो थोड़ा विस्तार से रिवीजन भी है, थोड़ा विस्तार से भी करेंगे। और पहली ढाल में किया था, हो सकता है अब भूल भी गए सब कि भाई क्या है ना, तो थोड़ा सा अपन विस्तार से वापस से। तो क्या अपन एक चार्ट बनाया था, देखो यहाँ पे क्या बात चलना है, जीव की बात चलना है और अजीव की बात चलना है। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। कि 6 द्रव्य तो ठीक है आपने भेद करे हैं, लेकिन वास्तव में तो विश्व 2 ही द्रव्यों का समूह है, जीव और अजीव। ऐसा ही भगवान ने द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में निर्दिष्ट किया है। जीवम जीवम दव्वाम जिणवर वसहेण जेणणी देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। तो द्रव्य कितने हैं? जीव और अजीव, ऐसा है 2 द्रव्य जिनेन्द्र भगवान द्वारा निर्दिष्ट हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, या जो स्वकीय पर्यायों द्वारा प्राप्त होता है या स्वकीय पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऐसे उत्पाद व द्रव्य से युक्त कथनचित भेदाभेद गुणों का संद्राव, यह द्रव्य है। तो ये द्रव्य जो हैं, ये सिर्फ ये 2 प्रकार के मुख्य तरह से देखा जाए तो जीवम जीवम दव्वम, जीव है और अजीव है, 2 प्रकार के ही हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान द्वारा निर्देशित किया गया है। तो अब ये जो अजीव है ना, जीव तो हमने पढ़ लिया। जीव क्या है? चेतन। अब कोई जीव बोले जीव क्या है, तो चेतन को है उपयोग रूप। छेड़ा लगी पंक्ति में उत्तर दें अपन, चेतन को है उपयोग रूप। द्रव्य संग्रह में उत्तर देना तो जीवो वो गमो। हाँ, तो ये ऐसा जीव हमने पढ़ लिया है, जीव का स्वरूप। अब अजीव की बात करें तो अजीव अजीव के हम पहले भेद कर लेते हैं। भेद छड़ाला में आगे किए हुए हैं, लेकिन अभी हम कर लेते हैं समझने के लिए, तो हमको आसान है कि चल क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अजीव क्या है? अजीव के कितने भेद है तो हमने पढ़ा आगे। क्या क्या पढ़ा हमने? हाँ हाँ, छड़ा लगी पंक्ति में उत्तर जारी चरण। देखो अजीव कितने हैं? पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। पुद्गल पढ़ लिया ये सब हमने, इसलिए तो अब वहां पे नव धर्म अपन तो ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, यह सब 5 प्रकार के अजीव है। तो टोटल एक ही हो गया, 2 3 4 5 6, टोटल 6 द्रव्य हो गए और 5 अजीव हो गए, एक जीव हो गया यहाँ पे, है ना। इस प्रकार से टोटल 6 द्रव्य हैं।
तो अब इसमें जो वर्णन चलेगा एक एक करके आगे चलेगा। अजीव का वर्णन शुरू हो रहा है यहाँ पे। छड़ाला में हम जो पढ़ रहे हैं, तो अजीव में सबसे पहले पुद्गल, फिर धर्म, फिर अधर्म, फिर आकाश, फिर काल। इसके बाद जीव और अजीव की मिली-जुली पर्याय, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष, इसका वर्णन चलने वाला है। ठीक है, ये रूपरेखा है अगले कुछ छंदों की। ठीक है, तो ये अजीव है, क्या है ये पढ़ते हैं अब, किसे कहते हैं अजीव। तो ये हमने पढ़ा ना यहाँ पे, क्या है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अजीव किसे कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि चेतनता बिन सो अजीव है। जिसमें अचेतनता है, जिसमें चेतना नहीं है, वो अजीव है। ऐसा कह रहा है यहाँ पे, चेतनता बिन सो अजीव है। चेतनता बिन, जिसमें नहीं है चेतनता, भाव नहीं है, चेतनता, चेतना का भाव नहीं है, सो मतलब वह, अजीव मतलब अजीव है, वह अजीव है। अब यहाँ कोई प्रश्न पूछेगा कि भैया ये तो परिभाषा गलत हो गई, क्यों? क्योंकि भैया नास्ती से परिभाषा बना दी है ये तो, कि भैया ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा है। तो भैया ऐसा नहीं है, ये उसका पहचान है क्या? कैसा है ये बताओ ना, कैसा नहीं है उससे थोड़ी पहचान बनती है। क्या नास्ती पर की परिभाषा है? नाम ही उसका अजीव लिखा है आपने, तो जीव के आगे अ लगाया है, तो जीव का निगेट करके नास्ती से परिभाषा बनाई है, तो क्या इसका पहचान, इसकी अपने आप में कोई सत्ता ही नहीं है क्या? इसकी सत्ता तो होगी ना। तो अजीव करके, तो देखो वहां पे उदाहरण दिया शास्त्रों में कि भैया देखो ऐसा है कि किसी को बतलाया कि ये दिख रहा है ना जानवर, ये घोड़ा नहीं है। तो अब ये घोड़ा नहीं है ऐसा बोला है कि ये घोड़ा नहीं है, इसका मतलब ये है कि हाँ ये कुछ एनिमल तो है ना, कि हम मतलब इतनी बात तो समझ में आ रही बतलाने वाले को कि हाँ एनिमल है ये, हाँ घोड़ा नहीं है। लेकिन उसी प्रकार यहाँ बोला अजीव है, तो इसका मतलब ये कोई द्रव्य है, हाँ लेकिन इसमें चेतनता नहीं है। इस प्रकार से उसकी पहचान कराई है, क्योंकि हमको क्या, सबसे ज्यादा जो प्रयोजन भूत होता है उससे हमारी पहचान की जाती है। शक्कर में अनंत गुण है, लेकिन पहचान किससे है उसकी? एक ही गुण है क्या शक्कर में? तो जो इससे ज्यादा प्रयोजन होता है, तो इनसे प्रयोजन सबसे ज्यादा किस, ये जो द्रव्य है, पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सबसे ज्यादा प्रयोजन तो यही है। प्रयोजन भूत बात यही है तत्वों की, ये बात करेंगे कि इनमें अचेतनता है। वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं ना, तो इनमें क्या है, कौन सा भाव है? अचेतनता का भाव है। तो इससे पहचान करिए कि भाई ये घोड़ा नहीं है, तो ये कोई जानवर तो है। उसी प्रकार यह जीव नहीं है, लेकिन कोई द्रव्य तो है, ऐसा द्रव्य है जिसमें चेतनता नहीं है। तो द्रव्य है, तो इसमें बाकी गुण है कि नहीं, कि बाकी जो सामान्य गुण जीव में पाए जाते हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, हाँ ये सारे गुण जो हैं, यह सब भी अजीवों में भी पाए ही जाते हैं। ऐसा मत समझना कि ये कोई नई नास्ती से परिभाषा कर दी तो सारे गुणों का अभाव हो गया। नहीं नहीं, सिर्फ एक ही गुण का अभाव क्या है, चेतनता का। और चेतना के जो अविनाभावी हैं, वो सबका अभाव कर दिया यहाँ पे। लेकिन बाकी सारे गुण हैं जो द्रव्य में पाए जाते हैं, सामान्य गुण तो अजीव में पाए ही जाते हैं। तो वो अब सामान्य गुण पाए जाते हैं और 5 भेद कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब है कि 5 अविशेष गुण भी उनमें पाए जाएंगे। 5 भेद किए ना अजीव, एक तो सामान्य सामान्य द्रव्य अजीव, लेकिन इसके 5 भेद कर दिए। तो 5 भेद का आधार क्या है, कि उनमें उन पांचों में कुछ विशेष विशेष गुण पाए जा रहे हैं जो उन्हीं में पाए जाते हैं, बाकी किसी में नहीं पाए जाते हैं। मतलब 5 देव, पांचों के पांचों अचेतन हैं, लेकिन उन पांचों में अपने आप में कुछ विशेषता है जो सिर्फ उसी में पाई जाती है। जैसे चेतना सिर्फ जीव की विशेषता है, विशेष का गुण, चेतनता या उपयोग जीव का ही विशेष गुण है। वैसा ये पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, हाँ नभ और आकाश से एक ही बात है, इनमें भी एक एक विशेष गुण पाया जाता है, जिसके कारण से आपस में अलग अलग हैं। तो वो विशेष गुण क्या है, हमने पहले ही पढ़ा था एक बार, वापस प्रसंग आएगा उसको वापस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी हम, देखो यहाँ पे लिखा है, चेतनता बिन सो अजीव पंच भेद जाके हैं। अजीव के 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद है? अजीवो पुणेयो पुग्गल धम्म अधम आयासे, कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणो अमुति से साधु। अजीव, अब अजीव की चर्चा करते हैं। यहाँ से नाम याद होगा, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 5 भेद हो गए उसके। ठीक है, ये पहली पंक्ति का तो सामान्य हम अर्थ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अजीव का मतलब क्या, जिसमें ये ध्यान रखना है, जिसमें अचेतनता है। हाँ, तो शरीर में अचेतनता है। और तत्व की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो पुत्र में चेतनता है कि नहीं है? थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा अब ये प्रश्न।
मेरे पुत्र में चेतनता है कि नहीं? तत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो द्रव्य की अपेक्षा कथन करेंगे तो पुत्र में भी चेतनता है, लेकिन तत्व की बात करेंगे तो फिर पुत्र को भी अजीव तत्व बोलना पड़ेगा। अब ये थोड़ा आपको ऐसी ऐसी बात लगेगी कि कैसे कैसे बोल रहे हो आप। बात ऐसी है कि जब तत्व की बात आएगी तो मेरी चेतनता मुझ में है, मेरे पुत्र की चेतनता उसमें है। उसकी चेतनता मुझे कुछ कार्यकारी नहीं, उसका ज्ञान मेरे लिए कार्यकारी नहीं, उसका सुख मेरे लिए कार्यकारी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से मेरे लिए तो मैं अपनी चेतनता का ही भोग करता हूँ, बाकी दूसरे की चेतनता का भोग नहीं करता हूँ। जिसका भोग कर रहा हूँ वही उसी प्रकार से मैं जीव हूँ, बाकी सब मेरे लिए अजीव है। तो तत्वों की जब चर्चा आएगी तो मैं ही अकेला जीव हूँ, बाकी सब अजीव है। लेकिन द्रव्य की दृष्टि से अपन कथन करेंगे, चरणानुयोग की अपेक्षा से कथन करेंगे, द्रव्य की दृष्टि प्रधान रखेंगे, तब जिनमें चेतनता है वो सभी जीव है। ठीक है, द्रव्य तत्व में अंतर समझ में आ रहा ना? भाव भासना, वस्तु के भाव को तत्व कह रहे हैं और द्रव्य गुणों के समूह को कह रहे हैं। तो मेरा भाव मुझ में है, इस अपेक्षा से मैं जीव तत्व हूँ, बाकी सब अजीव तत्व मेरी अपेक्षा से। दूसरा भी यही बोलेगा कि मैं उसकी अपेक्षा से मैं भी अजीव हूँ, क्योंकि मेरी चेतनता उसमें नहीं है, मेरा सुख उसमें नहीं है। ठीक है, इस प्रकार दो मिलके एक हो जाएंगे नहीं तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये देखो द्रव्य है, तत्व है, तत्वार्थ है, अस्तिकाय है, ये सब पदार्थ हैं। ये सब आपको ऐसा लगता है मिले जुले शब्द है, लेकिन जहाँ अर्थ निकालना जैसा वैसा निकाला जाता है। द्रव्य की जो चर्चा है, द्रव्य की अपेक्षा से अर्थ निकलेगा। तत्व की चर्चा, तत्वार्थ की चर्चा, वहां तत्वार्थ की अपेक्षा से अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो पंच भेद ताके हैं, हमने को देखा कौन कौन से 5 भेद हैं। तो अब इसमें देखो पहली पंक्ति में यहाँ लिखा है पुद्गल क्या होता है, दूसरी पंक्ति में लिखा है धर्म द्रव्य क्या होता है, तीसरी पंक्ति में अधर्म द्रव्य क्या होता है। इसके बाद आएगा फिर काल द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। एक एक पंक्ति में पूरा द्रव्य कवर कर दिया उन्होंने। तो अपन भी करते हैं, एक एक पंक्ति में नहीं करेंगे। तो क्या लिखा है पुद्गल। अब पहली किसकी चर्चा आई? पुद्गल की। 5 भेद थे ना भाई, पहला भेद पुद्गल था। पुद्गल किसे कहते हैं? तो वो तो पुद्गल किसे कहते हैं वो तो नहीं, उसमें हाँ वो तुमने कर लिया था। इन्होंने क्या लिखा देखो यहाँ, वो पढ़ते हैं। पुद्गल जो है उसमें पंचवर्ण, 5 वर्ण होते हैं। वर्ण मतलब कलर। पुद्गल है उसमें वर्ण नाम का गुण होता है, उसकी 5 प्रकार की पर्याय होती है। हाँ, 5 प्रकार के गुण नहीं है वर्ण, वर्ण नाम का तो एक ही गुण है। तो स्वर्ण नाम के गुण की 5 प्रकार की पर्याय हैं। कौन कौन सी 5 है वो देखते हैं अपन। तो पुद्गल 5 प्रकार के वर्ण होते हैं उसमें। और रस, पुद्गल पंचवर्ण रस के बाद पन भी लिखा हुआ है। तो मेरे को वो जो याद है पन नहीं लिखा हुआ था, लेकिन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रस भी 5 ऐसा कहना चाह रहे हैं वहां पे। मतलब यहाँ से अर्थ करें अपन तो रस पन, पन मतलब वापस 5, तो रस भी 5 है। पुद्गल वो होता है जैसे 5 प्रकार के रस होते हैं। तो रस नाम का गुण तो एक ही है, उस एक रस नाम के गुण की 5 प्रकार की पर्याय हैं, है ना? जैसे ज्ञान तो एक ही गुण है आत्मा का, उस ज्ञान की 5 प्रकार की पर्याय है, मति श्रुत अवधि मन पर एक केवल। उसी प्रकार रस नाम का जैसे वर्ण है, ये जो वर्ण है, वर्ण तो एक ही, लेकिन इस कुर्ते की पर्याय वर्तमान में श्वेत है। इस प्रकार से जब काली में लग जाएगी तो काला हो जाएगा, इस प्रकार से। और गंध 2, पुद्गल में 2 प्रकार की गंध होती है। और फरस वसु ताके, फरस मतलब क्या होता है? अब ये फरस का मतलब स्पर्श, स्पर्श। हाँ, फरस मतलब स्पर्श। और वसु मतलब क्या होता है? वासुदेव, वसुदेव। वसुदेव बोलते हैं ना कृष्ण को, वसुदेव क्यों बोलते हैं कृष्ण को? कृष्ण को ऐसा सुना होगा ना, वसुदेव या वासुदेव क्या बोलते हैं? वसुदेव बोलते हैं ना। कृष्ण को क्यों बोलते हैं? नहीं सुना? वो उनके 8वें पुत्र थे, तो वसु का मतलब होता है 8। वसु द्रव्य समारी तुम ढिंगधारी आनंदकारी द्रग प्यारी। तो वसु का मतलब क्या? वसु द्रग प्यारी, 8 प्रकार के द्रव्य लेके आया हूँ भगवान आपकी। मतलब 8। हाँ, वसु मतलब 8। तो वसु का मतलब होता है 8। तो स्पर्श 8 प्रकार के हैं, ताके हैं मतलब किसके हैं? पुद्गल के हैं। तो क्या है दूसरी चरण का अर्थ? कि पुद्गल में चेतनता नहीं है, इसलिए पुद्गल अजीव है। अब ये पुद्गल जो है इसमें 4 प्रकार के गुण हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। स्पर्श की 8 प्रकार की पर्याय है, गंध की 2 प्रकार की पर्याय है, रस की 5 प्रकार की पर्याय है और वर्ण की 5 प्रकार की पर्याय हैं। अब ये इसमें कुछ नई बात तो है नहीं, सब पढ़ लिया हमने, रिवीजन चल रहा है एक तरह से। हाँ, और जिन्होंने नहीं पहले पढ़ा था वो ध्यान दे ले भाई, है ना? पुद्गल, तो पुद्गल किसे कहते हैं? पहली बात तो शुरुआत तो यहाँ से करें अपन, पुद्गल किसे कहते हैं?
तो व्युत्पत्ति परक अर्थ लिख लेते हैं। देखो पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें चेतना नहीं है। तो जिसमें चेतना नहीं है पुद्गल की परिभाषा नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि भाई धर्म भी नहीं है ना चेतना, अधर्म में भी नहीं, आकाश में नहीं, काल में भी नहीं है। तो अचेतनता यह पुद्गल का लक्षण नहीं है, अचेतनता अजीव का ही लक्षण है। समझ में आ रही ना बात? उपयोग ये जीव का लक्षण है। पूछा था एग्जाम में कि उपयोग तो जीव का लक्षण है, लेकिन अमूर्तिकपना ये जीव का लक्षण नहीं है, क्योंकि ये तो धर्म अधर्म आकाश काल में भी है। उसी प्रकार पुद्गल में अचेतनता ये है, गुण है, लेकिन लक्षण नहीं है। लक्षण क्या है? पुद्गल वो है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, ये लक्षण बनाएंगे अभी। लेकिन अभी क्या पुद्गल की परिबंध व्युत्पत्ति पर परिभाषा लिखते हैं कि पुद्गल किसे कहते हैं। तो पहले शायद बताया नहीं था, पता नहीं मुझे। पूरन प्लस गलन है स्वभाव जिसका, ऐसे द्रव्य को पुद्गल कहते हैं। अब पूरन क्या होता है और गलन क्या होता है? पूरन मतलब मिलना और गलन मतलब बिछुड़ना। तो किससे मिलते हैं? ये आत्मा से। तो अच्छा, जो आत्मा से नहीं मिले वो पुद्गल नहीं है फिर। काटमाण और गड़ाई मिलती है आत्मा से, तो बाकी का क्या होगा? तो आत्मा से नहीं भैया, हो आपस में पुद्गल के परमाणु मिलते हैं, स्कंद को प्राप्त होते हैं, स्कंद अवस्था को, बिछुड़ते हैं। वो स्कंदों के रूप में टूटे या अणु के रूप में टूटे अलग बात है, लेकिन बिछुड़ते हैं। तो आपस में मिलते उछड़ते हैं, ऐसा स्वभाव है पुद्गल का। ऐसा स्वभाव किसी अन्य द्रव्य में नहीं है। ऐसा नहीं कि धर्म के भी ऐसे कुछ परमाणु होंगे आपस में मिलते होंगे बिछुड़ते होंगे। आकाश के, अधर्म के, जीव के, किसी के नहीं। कोई बोले काल के तो हो सकते हैं ना, काल के भी नहीं, देखेंगे काल के भी नहीं है। हाँ, इसे पुद्गल में ऐसा होता है कि इसके परमाणु आपस में मिलते हैं, बिछुड़ते हैं। इसी को बोलते हैं भेद होता है, मतलब संघात होता है, मिलना, और भेद होता है मतलब बिछुड़ना। इस प्रकार सूत्र जी में सूत्र भेद संघाताभ्याम ऐसा करके, चाक्षुष ऐसा करके। तो चाक्षुष नहीं है, भेद संघाताभ्याम कुछ और है। तो इस प्रकार से पुद्गल वो है जिसमें मिलना बिछुड़ना होता है। तो पूरन गलन, इस प्रकार से ये बना है, व्युत्पत्ति परिभाषा है। और पुद्गल कैसा है? जिसमें चेतनता नहीं हो। सब तो अंडरस्टूड सी बात है, लिखने की जरूरत नहीं। जिसमें चेतनता नहीं है, ऐसा द्रव्य जिसमें चेतनता नहीं है, जिसमें पूरन और गलन है स्वभाव जिसका, उसे हम पुद्गल कहते हैं। अब ये पुद्गल को हमने दूसरी परिभाषा लिखाई थी वहां पे। क्या लिखाई थी? पहली ढाल जो पड़ी थी तो परिभाषा कुछ और लिखाई थी। ऐसा द्रव्य जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, उसे पुद्गल कहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्णावंत पुद्गलः, सूत्र जी का सूत्र है ऐसा। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस, पुद्गल स्पर्शवान रसवान गंधवान वर्णवान होता है। जो स्पर्शवान रसवान गंधवान वर्णवान होता है उसे पुद्गल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको ये समझना है कि ये स्पर्श क्या है, तो समझ लिया था कि ये समझे, इसको वापस समझ लिया। तो चलो पहले स्पर्श रस गंध वर्ण क्या होता है। स्पर्श मतलब जिसके द्वारा, ऐसा गुण द्रव्य का जिसके द्वारा वह स्पर्शन इंद्रिय से ज्ञान का विषय बने। रस ऐसा गुण जिसके द्वारा वह रसना इंद्रिय से ज्ञान का विषय बने। गंध ऐसा गुण जिससे घ्राण इंद्रिय से, वर्ण मतलब चक्षु इंद्रिय से ज्ञान का विषय बने। या फिर एक तो ये तो क्या है, करण साधन से बनाई है। भाव साधन से बनानी है तो स्पर्श मात्र रस मात्र गंध मात्र वर्ण मात्र, ऐसी परिभाषा ही स्पर्श रस गंध वर्ण की बनाई जा सकती है। ठीक है। तो ये स्पर्श की परिभाषा ऐसी है, मतलब क्या है कि पुद्गल में स्पर्श नाम का गुण होता है, इसलिए हम स्पर्शन इंद्रिय से उसे अपने ज्ञान का विषय बना सकते हैं। स्पर्श रस गंध वर्णा शब्दास तदर्था, ऐसा सूत्र जी का सूत्र है कि दो बार लिखा ये सूत्र। पहले इसमें लिखा, बाद में इसमें लिखा। पहले ज्ञान में लिखा इंद्रियों जनित, उसके बाद पुद्गलों में लिखा। तो पुद्गल में ये गुण है और ये पुद्गल के गुण इंद्रियों द्वारा ज्ञान के विषय, ज्ञान से विषय बनते हैं। मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण यह इंद्रियों से ज्ञान का विषय बनता है। तो स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श नाम का गुण ज्ञान का विषय बनेगा, रसना इंद्रिय से रस, घ्राण इंद्रिय से गंध और चक्षु इंद्रिय से वर्ण। ये सब क्या है, रिवीजन चल रहा है हमारा, इस टाइप से चला रहे हैं हम इसको। तो परिभाषा लिखते भी इंद्रियां क्या होती है और वगैरह वगैरह, ये सब नहीं कर रहे हम। हाँ ठीक है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण, ये तो दो प्रकार की इंद्रियां पढ़ी थी हमने शायद, द्रविंद्रिय भावेंद्रिय। हाँ तो द्रविंद्रिय तो हाँ पढ़ी थी, शायद पढ़ी थी हमने, निवृत्ति उपकरण और लब्धि उपयोग। ठीक है। तो वो इंद्रियों से ज्ञान का विषय बने हैं ये। हमारी कितनी इंद्रियां पाई जाती है? हमारी 5 इंद्रियां पाई जाती है।
और इंद्रियों से ज्ञान का विषय क्या बन रहा है? स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्शन इंद्रिय से जो जो इंद्रिय, उससे वो ज्ञान का विषय बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब भी जीव इंद्रियों से जानेगा तो सिर्फ पुद्गलों को ही जान पाएगा। समझ में आई बात? कितनी बड़ी बात है, समझ निकलना चाहिए यहाँ से कि कितनी बड़ी बात हो गई है। द्रव्य तो 6 हैं और हम जानते हैं इंद्रियों से हैं, और इंद्रियों से वो ही जान पाएंगे। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम कि यह जीव इंद्रियों से पर पदार्थों को ज्ञान का विषय बनाता है, इंद्रिय निमित्त बनती है उसमें, मतलब इंद्रियों से बनाता है, इसका मतलब समझ लेना कि हाँ इंद्रिय निमित्त बन रही है उसमें। ज्ञान से ही जीव जानता है, लेकिन ज्ञान से जो जानता है तो इंद्रियां तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्त में सूत्र जी का सूत्र है कि उस मति ज्ञान में इंद्रियां और अनिंद्रियां निमित्त बनती है। तो हमारे ज्ञान होने में यह इंद्रियां सहकारी साधन हुई है। हाँ, 5 इंद्रियों से ही, मतलब कहने का आप कहेंगे यही कि ये जीव इंद्रियों से जानता है, उपचार से सही कहेंगे। तो हम इंद्रियों से जानते हैं। कौन कौन सी 5 इंद्रियां हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये इंद्रियां नहीं है ये, हाँ, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुर कर्ण, ये इंद्रियां हैं। तो इससे जीव जानेगा तो किनको जान पाएगा? जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द होते हैं। और ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये तो सिर्फ पुद्गलों में ही होते हैं। मतलब हम जब भी इंद्रियों से ज्ञान का विषय बनाएंगे तो सिर्फ पुद्गल ही ज्ञान का विषय बनेगा। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, यह इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बन पाएगा। जीव द्रव्य वो तो मैं स्वयं हूं ना, वो भी इंद्रियों से मैं अपने ज्ञान को अपना विषय नहीं बना पाऊंगा। उसके लिए भी ज्ञान को बाहर की बजाय अंदर मोड़ना पड़ेगा। उसमें भी इंद्रियों का अवलंबन नहीं चाहिए, मन का भी अवलंबन नहीं चाहिए। प्रत्यक्ष आत्मा जानता है 100 संवेदन के काल में, अपने आप को स्वयं जानता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये है कि जो लोगों के, ना पहले भी लिया था ये विषय, कि लोगों के प्रश्न होते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, आत्मा है तो दिखती क्यों नहीं है, धर्म द्रव्य है तो दिखता क्यों नहीं है लेबोरेटरी में प्रूव करो तो हम आत्मा के अस्तित्व को मानेंगे। से बहुत से लोगों के आज भी प्रश्न है, आप पूछना आप किसी से भी, बहुत से लोग, आप क्या करें, पुरुषार्थहीनता को ढकने के लिए बहाने चाहिए ना, तो लोग ढूंढते हैं ऐसे। तो उनको बता रहे हैं यहाँ पे कि इंद्रियों से ज्ञान का विषय सिर्फ वही बन पाएगा जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण है। और जीव कैसा है? चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्त चिन्ह, बिन मूर्त लिखा ना, बिन मूर्त, स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है आत्मा में, इसलिए इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बन पाएगा। धर्म द्रव्य, अभी इस कमरे में धर्म द्रव्य, अभी पढ़ेंगे धर्म द्रव्य क्या होता है आगे, जिन्होंने पढ़ा हुआ पहले का, पहली ढाल से जो चल रहे हैं साथ में। धर्म अधर्म आकाश काल कमरे में भरा हुआ है, दिख क्यों नहीं रहा है? स्पर्श क्यों नहीं है? गंध क्यों नहीं है? सूंघने में क्यों नहीं आ रहा है? चखने में क्यों नहीं आ रहा है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इसमें स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है। जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण होता है वही हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं। हमारे ज्ञान का विषय कोई पर पदार्थ नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी सत्ता ही नहीं है ना। कोई ये प्रश्न, ये आचार्य ने प्रश्न पहले ही बताया शायद मैंने आपको, आचार्य ने शास्त्रों में लिखा है कि कोई सर्वज्ञ के अस्तित्व को नकार दे यदि, तो हम, हमारे लिए तो वही सर्वज्ञ है। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ जान लिया पूरे विश्व को, और फिर तो कह रहा है कि सर्वज्ञ का अस्तित्व ही नहीं है, तो हमारे तो वही सर्वज्ञ है फिर तो उसी प्रकार क्या कि ये हम बोले कि इनका अस्तित्व नहीं है, तो क्या सर्वज्ञ हो गया क्या जीव? क्या आत्मा का अस्तित्व नकार नकार रहा है? अब बोले विज्ञान ने नहीं स्वीकारा, तो विज्ञान का प्रीमाइस यही था ना। देखो हमने जब साइंस पढ़ा था ना 9th क्लास में, तो साइंस का फॉर्मुलेशन कैसे होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ, तो पहली स्टेप ये थी उसमें, ऑब्जर्वेशन, है ना। वो एप्पल नीचे गिरा था, ऑब्जर्वेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी उन्होंने डिस्कवर किया था, तो एप्पल नीचे गिरा, दैट वाज एन ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आती है ऑब्जर्वेशन का हाइपोथेसिस, कि नीचे गिरा तो क्यों गिरा, हमारी हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट होते हैं कि जो हाइपोथेसिस थी वो सही है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट के बाद होता है फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ, कि हाँ अब ये a body attracts another body by a force directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the square of distance between them. This is formulation of law. इसके बाद फिर एक्सेप्शन, कि लॉ ऑफ ग्रेविटी कहाँ काम करेगा कहाँ नहीं करेगा। तो इस प्रकार से तो पहली स्टेप क्या थी, लेकिन पहली स्टेप थी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैसे किया? 5 इंद्रियों से किया। तो किस पे होंगे एक्सपेरिमेंट? जो 5 इंद्रियों से ज्ञान का विषय बनते हैं उन्हीं पे हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट। कोई ऐसा व्यक्ति है संसार का जो ये सीना ठोक के बोल सकता है कि हाँ आत्मा का अस्तित्व नहीं है? बताओ। तो हम उससे प्रश्न पूछना चाहते हैं फिर कि आपने कैसे जाना आत्मा का अस्तित्व नहीं है? तो वो बोलेगा दिखाई नहीं दे रहा है हमको,
हो तो भगवान का अस्तित्व नहीं हो तो दिखाई देते हैं। तो हमारा प्रति प्रश्न यही है कि क्या विज्ञान ऐसा मानता है कि संसार के सारे पदार्थ इंद्रियों से ज्ञान का विषय बनते ही हैं? विज्ञान गारंटी दे सकता है क्या इस बात की? कि समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कि संसार के सारे पदार्थ इंद्रियों से ज्ञान का विषय बनते ही हैं, ऐसी गारंटी दे सकता है क्या विज्ञान? तो हमारा फिर एक और प्रश्न है कि भैया आपको कैसे पता पड़ा कि बनते ही हैं? क्योंकि जो ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है वो तो बन ही नहीं रहा है ना, आपको पता कैसे पड़ेगा कि नहीं बन रहा है? जो बन रहा है वही आपको पता पड़ेगा ना भाई। जो नहीं बन रहा है ज्ञान का विषय इंद्रियों से, वो पता कैसे पड़ेगा कि हाँ ये नहीं बना? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है वो इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बन पाएंगे। आत्मा इंद्रियों से ज्ञान का, इसलिए किसी की दूसरे के बहकावे में आके कि क्या तुम विज्ञान के जमाने में ऐसी बातें करते हो कि पानी में जीव होते हैं और रात्रि भोजन नहीं करना विज्ञान के जमाने में? तो उनको उत्तर यहाँ से मिलता है वहां से कि विज्ञान की जो शुरुआत हुई है ऑब्जर्वेशन से हुई है। ऑब्जर्वेशन इंद्रिय ज्ञान पर आधारित है और इंद्रियां सिर्फ पदार्थों से ज्ञान का विषय बनाती है तो उन्हीं को बना पाती है जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। और यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि स्पर्श रस गंध वर्ण सिर्फ पुद्गलों में ही होता है। इसका मतलब यह है कि बचे हुए शेष 5 द्रव्य इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। तो सर्वज्ञ ने कैसे देख लिया? भाई सर्वज्ञ ने देखा नहीं, सर्वज्ञ ने जाना। जानने और देखने में अंतर है। आंखों से देखने को हम बोलते हैं देखना, यदि तो सर्वज्ञ ने जाना है, ज्ञान का विषय बन सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं बार बार, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ज्ञान का विषय नहीं बन सकते हैं, हम ये बोल रहे हैं इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बन सकते हैं। मतलब इंद्रियों का उपयोग करके हम आकाश को, आत्मा को ज्ञान का विषय नहीं बना सकते। हाँ कुछ दूसरा साधन है इससे बनाया जा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इंद्रियों से नहीं बन पाएंगे। इससे सर्वज्ञ ने जाना है, हरिहर भगवान जानते हैं तो इंद्रियों से नहीं जानते हैं। इसलिए मंदिर में जाके कि भगवान आप दिख नहीं रहे, थोड़ा आगे आ जाए, हम आपको देख, आप हमको देख नहीं पा रहे हो, या आप हमको सुन नहीं पा रहे हो, हम तेजी से बोले हैं। भगवान कान से नहीं सुनते भैया। इसलिए मंदिर में जाके कोई तेज तेज आवाज इसलिए पूजा करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमारी आवाज भगवान तक तो पहुंचे, अपने तक पहुंच रही ना होते उतना ही। भगवान कान से नहीं सुनते हैं। अब किसी को भी कि ये कहां से बात आ गई, भगवान कान से नहीं सुनते, बंद पढ़ते पुद्गल रहते हैं। बात यहाँ से आ गई कि पदार्थों को जानने के लिए जरूरी नहीं कि इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़े। बिना इंद्रियों के अवलंबन से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है आत्मा का, उसी को केवल ज्ञान कहते हैं। चर्चा और ज्ञान की जब ढाल आएगी, चौथी ढाल उसमें और करेंगे विशेष रूप से वहां पे। लेकिन भगवान कान से नहीं सुनते हैं, भगवान आंख से नहीं देखते हैं, भगवान मन से नहीं जानते हैं, नाक से नहीं सूंघते हैं, कान से नहीं सुनते हैं, हाँ चखते नहीं पदार्थों को, उससे नहीं जानते, प्रत्यक्ष जानते हैं। आत्मा में शक्ति है ऐसी। और अभी भी जान रहे हैं ना तो आत्मा से ही जान रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंद्रियों से जान रहे हो, तो उपचार है इंद्रियों से जानने का। अभी हम जान तो आत्मा से ही रहे हैं। वो तो दृष्टि कमजोर है इसलिए आंख के आगे चश्मा लगाना पड़ता है ना, वैसे हमारी आत्मा की शक्ति अभी कमजोर है इसलिए आत्मा के आगे ये 5 इंद्रिय का चश्मा लगा हुआ है। ये कारण ये है कि चश्मा नहीं देख रहा है। वो लोग यार में ऐसा बोलता है चश्मा थोड़ी देख रहा है, देख तो आंखें रही है, वैसे ही आंखें थोड़ी जान रही है, जान तो आत्मा रहा है। ठीक है, तो आत्मा बिना आंखों के भी जान सकता है, ऐसी आत्मा में सामर्थ्य है। लेकिन क्षयोक्षमिक ज्ञान है तो इंद्रियों से ही ज्ञान का विषय बनता है। मतिशुद्ध क्षयोक्षमिक ज्ञान है तो इंद्रियों से ज्ञान का विषय बनेगा। अवधि मन पर्याय तो प्रत्यक्ष बनते, इसकी चर्चा और बना के करेंगे जब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तो अपन ये समझ रहे हैं कि पुद्गल ही है जो इंद्रियों से ज्ञान का विषय बनता है। मेरा एक क्वेश्चन है, मोबाइल का नेटवर्क, करंट और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं दिखती है ना, उसका स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, लेकिन मनुष्य ने शायद इसको मतलब आविष्कार किया या ढूंढा या जो भी है, वो क्या चीज है? हाँ तो ये अब देखो, प्रश्न के उत्तर में आपसे प्रति प्रश्न करने की धृष्टता कर रहा हूँ, मेरी उद्दंडता को आप क्षमा करना। आपने प्रश्न ये पूछा है कि ये मोबाइल के जो रेडिएशंस हैं ये दिखते तो नहीं है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, तो ये फिर ये क्या है, पौधगलिक है कि नहीं? तो हम बोल रहे हैं पौधगलिक है, पहली बात तो हम बोल रहे हैं पौधगलिक है। ठीक है, अब प्रश्न मेरा ये है कि विज्ञान ऐसा बोलता है कि ये वाइब्रेशन है, रेडिएशन है, मतलब वेव थ्योरी लगाए अपन। अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ में एक और थ्योरी थी, वेव थ्योरी चली थी, वेव नेचर ऑफ लाइट की। ठीक है, तो उन वेव थ्योरी समझे इसको, तो वेव्स हुई ना, तो वेव डिस्टर्बेंस हुआ है किसी मैटर में। तो मुझे ये बताया साइंस के वो मैटर कौन सा जिसमें डिस्टर्बेंस हुआ है? बस वो जो मैटर है ना वो पौधगलिक है, मैटर पौधगलिक है, हम तो ये कह रहे हैं। ठीक है, और दूसरा आंसर इसका ये है
कि आपने जैसे मोबाइल के रेडिएशन बताया ना, तो मोबाइल के रेडिएशन रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का काफी लंबा बैंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बैंड बोलते हैं उसको। तो उसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, वो रेडियो वेव्स है। उसके पहले इंफ्रारेड रेव्स है, उसके पहले माइक्रोवेव, उसके पहले इंफ्रारेड रेव, उसके बाद में विजिबल स्पेक्ट्रम आता है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो तो आंखों से ज्ञान का विषय बन रहा है ना। तो जब वो बन रहा है उसको हम पौद्गलिक मान रहे हैं, तो रेडियो वेव्स को पौद्गलिक मानने में क्या आपत्ति है? मोबाइल के नेटवर्क की बात कर रहे हैं। हाँ, मोबाइल का जो सिग्नल होता है रेडियो वेव पे चलता है। ठीक है, तो ये अब हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं? तो अपनी आंखों की प्रॉब्लम है। उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये पौद्गलिक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स पौद्गलिक है। अभी बोलेंगे, अभी पौद्गलिक की बात बाकी थी, शब्द बोलना बाकी थे, पौद्गलिक कितने होते हैं, लेकिन आपने पहले विषय ले लिया। जो शब्द है ना, शब्द पौद्गलिक है। समझेंगे कैसे हैं भैया, वो विज्ञान सिद्ध क्या है पौद्गलिक है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। शब्द पौद्गलिक है। अल्ट्रासोनिक रेडिएशन भी एक टाइप का साउंड का प्रकार है। ठीक है, तो हमको सुनाई देता नहीं है, तो हम अल्ट्रासोनिक रेडिएशन हमको सुनाई नहीं देता है, हमको सुनाई देता सोनिक रहता है। अल्ट्रासोनिक सुनाई नहीं दे रहा है, किसको सुनाई देता है? चमगादड़ को देता है। तो है कि नहीं है ना भाई? हमको सुनाई क्यों दे रहा? हमारे कान खराब है, वैसे हमारी आंखें खराब है, इसलिए हमको रेडियो वैसे दिखती है। आई बात समझ में? और कोई प्रश्न है आपका? नहीं, फिलहाल अभी यही। और क्या एक को पूछा था आपने? एक तो इसका था, और क्या पूछा था? एक को पूछा था शायद आपने, चलो मेरे को याद नहीं आ रहा है। आपने एक तो वेव्स का पूछा, साथ में एक को कुछ था। चलो ठीक है, तो ये हुई बात किसकी, कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और ये साउंड वेव्स हैं। ये तो साउंड वेव्स भी पौद्गलिक, अपन जब बात करेंगे तब करेंगे उसकी, साउंड वेव्स पौद्गलिक है। हाँ ठीक है, चलो आगे चले यहाँ से। तो स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल में ही पाए जाते हैं। और अब जरूरी नहीं, देखो अब ये ऐसा, यहाँ से एक बात समझ में और आना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि जिसमें स्पर्श रस गंध। हाँ बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलेंगे फिर? ग्रेविटेशनल फोर्स होता भी है कि कुछ और है, वो अपने आप में एक खोज का विषय है। ये जो स्टीफन हॉकिंस हैं, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अस्तित्व को नकारता है। स्टीफन हॉकिंस करके एक साइंटिस्ट हैं, या चले गए मुझे याद नहीं अब तो, लेकिन उन्हें बुक लिखी है द ग्रेट थ्योरी ऑफ टाइम, उसमें उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को नकार दिया कि ऐसा कोई फोर्स ही नहीं होता है। तो अभी साइंस में बहुत सारी चीजें बाकी है, डिस्कवरी चल रही है। ठीक है, चलो और कोई प्रश्न है किसी का? स्टीफन हॉकिंस जो थे, इनको वर्तमान युग का अल्बर्ट आइंस्टीन कहा जाता है। आप नाम सुनना, स्टीफन हॉकिंस का नाम पढ़ना। वो जो एक अभी, हाँ चेयर पे बैठ के, वो अपंग है, व्हील चेयर पे जो चलते हैं। हाँ व्हील चेयर पे चलते हैं, अपंग है वो। ठीक है, चलो। तो उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को नकार दिया भाई, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। वो थ्योरी ऑफ टाइम में लिखी उन्होंने, मैंने पढ़ा भी तो शुरू के 10-15 पेज, उसमें नकार दिया था उन्होंने। चलो, और कोई पूछना चाहता है कुछ? तो हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं? इंद्रियों से ज्ञान का विषय वो बनता है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, बाकी पदार्थ इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। अब ये मत समझना आपकी जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है वो इंद्रियों से ज्ञान का विषय बनेगा ही। वायु जो है, वायु में कलर है कि नहीं, वर्ण है कि नहीं? हवा में वर्ण है। हमारे इंद्रियों, आंखों से ज्ञान का विषय क्यों नहीं बनता है? हमारी आंख की प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं बनता है। मुझे साउंड का होता है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड हमको सुनाई दे नहीं रहा है, चमगादड़ को सुनाई देता है, तो जिसका कान अच्छा है उसको सुनाई दे रहा है। वैसे ये जो कलर है, सूक्ष्म कलर को पकड़ सके, जिनकी आंखें इतनी अच्छी हो वो पकड़ेंगे इसको, जिसकी नहीं है वो नहीं पकड़ेंगे। इसका थोड़ी वर्ण नहीं है। तो इसका समझना यह है कि पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण इंद्रियों से ज्ञान का विषय बन सकते हैं, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण हमेशा ज्ञान का विषय बने जरूरी नहीं है। इंद्रियों में योग्यता होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें, प्रकाश होना चाहिए, योग्य क्षेत्र में हो, वर्तमान पर्याय में हो, इंद्रियों से सन्निकर्षता को प्राप्त हो, हमारा उपयोग लगे, हमारा ज्ञान का क्षयोक्षम वैसा हो, वो सारे उसमें निमित्त है। ऐसा थोड़ी कि एक ही इससे हो जाएगा, वो सारी चीजें उसमें, लेकिन नहीं बन रहा है तो ये सब कारण है उसमें। इसमें एक न एक कारण तो मौजूद ही है कि हमारे जैसे, तो हवा है, वायु है, वायु पौद्गलिक है। कैसे पौद्गलिक है? क्योंकि उसमें स्पर्श नाम का हम महसूस होते ही नहीं, फील होती ही नहीं, हवा चलती है तो, मतलब स्पर्श नाम का गुण, छू सकते हैं हवा को हम, हवा हमको छू रही है, हमको फील होता है ना हवा जो छूती है जब, तो इसमें स्पर्श नाम का गुण है। तो एक नियम याद रखना कि जिसमें स्पर्श नाम का गुण है उसमें नियम से रस गंध वर्ण तो होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्पर्श तो है और रस गंध वर्ण नहीं है। जीनियों में ऐसा नहीं होता है, दूसरे मतावलंबन में होता हो,
जैन दर्शन में तो जिसमें स्पर्श पाया जाता है नियम से उसमें रस गंध वर्ण पाया ही जाता है। तो रस कैसा है हवा का? जुआन बाहर निकालें तो रस आना चाहिए ना, हवा है कि नहीं जुआन के ऊपर, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया आपकी जुबान ठीक नहीं आ रहा है तो अव्यक्त है, वो आपकी जुबान पे, आपकी हमारी जीवा पे सेंसेशन करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। हमें जीवा ऐसी नहीं है कि सेंसेशन कर, लेकिन उसमें है, गंध भी है, वर्ण भी है। हाँ, अभी जैसे कोई स्नीफर डॉग है, वो ऐसी गंध को सूंघ लेता है जो हम नहीं सूंघ पाते हैं। दूसरा एग्जांपल हो गया, चमगादड़ लगा दिया था, ऐसे साउंड को सुन लेता है जो हम नहीं सुन पाते हैं। जैसे स्नीफर डॉग है, ऐसी गंध को देख लेता है जो हम नहीं। वैसे स्नेल स्नेल ऐसी रस का अनुमान लगा लेता है जो कि हम नहीं रस लगा पाए। ऐसे स्पर्श में भी लगा लेना, ऐसे स्पर्श को छू सकता है, पता लगा पाए हाँ वाइब्रेट कुछ है, ऐसे कीड़े जमीन के अंदर वाइब्रेशन, एकेंद्रीय कीड़े होते हैं, जमीन के अंदर धसे हुए हैं, और हम वाइब्रेशन को सेंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल तितली भी उड़ रही है तो तितली के उड़ने का वाइब्रेशन भी सेंस कर लेते हो, तो तितली पे झपट्टा मार के उसको खा जाते हैं, ऐसे कीड़े होते हैं, इनका स्पर्शन इंद्रिय इतनी तेज होती है। ज्यादा जानकारी के लिए यूट्यूब पे एक मूवी मिलेगी, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, वो सब देखना आप, आपको पहले ही बोला था, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, और वाकई में एक चीज मिलेगी, नाम ही उसका मूवी का है, एक चीज मिलेगी वंडरफुल। उसमें सब बताया ही है कि कैसे कैसे जीव होते हैं, कैसी कैसी उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण के सेंसेस होते हैं, उनमें कितने तेज होते हैं वो, तो उनमें है। इसका कहने का मतलब यहाँ पे तो विषय ये था कि हवा जो है उसमें स्पर्श नाम का गुण है, तो और दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका ये मत समझना है कि उसमें वर्ण नाम का गुण ही नहीं है, वही वर्ण नाम का गुण भी है, उसकी पर्याय भी है, हमारी इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बन रही, क्योंकि हमारी इंद्रियां सक्षम नहीं है, हमारी इंद्रियों के लिए उसका वर्ण अव्यक्तव्य है, अव्यक्त है, अव्यक्त है, इंद्रियों पे सेंसेशन करने में अव्यक्त है। ठीक है, तो आई बात समझ में? तो इसमें स्पर्श होता है, उसमें मतलब इसमें चार में से एक भी गुण है तो चारों गुण होंगे, चार में से कोई भी एक गुण होगा तो चारों गुण होंगे ही होंगे उसमें, स्पर्श रस गंध वर्ण। ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे चलें। तो ये स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श, रसायन से रस, गंध है ना, इस प्रकार से एक एक इंद्रियों के विषय हैं सब ये। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। अब पुद्गल जो है, पुद्गल के देखो, अब विषय ज्यादा टाइम में चाहता हूँ कि ऐसा ले लेंगे जो हो जाए 2-4 मिनट में। पुद्गल, एक तो ये हो गया कि ये बिना चेतनता के है, दूसरा ये हो गया कि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। अब ये पुद्गल जो है ये कितने प्रदेशी होता है, ये आपको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के आगे काम आएगा प्रदेश का। हमने पहले भी समझा था MLT, मास लेंथ और टाइम। हाँ, आपको किसी को याद हो कहीं पे हमने समझे थे MLT, 3 कंसेप्ट थे, मास लेंथ और टाइम। तो उसको वापस समझते हैं, विषय तो यहाँ का है, वो समझ पहले लिया था हमने, वापस रिवाइज करेंगे उसको। और जिसको नहीं समझ में आया पूछ लेना, ऐसा नहीं कि जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ उनको समझ में आएगा, नए सिरे से पढ़ रहे हैं हम तो अब क्या है, प्रदेश क्या होता है ये समझना है पहले तो भाई ये सभी हमने देखा ना अभी कि पुद्गल एक द्रव्य है, वैसे आगे देखेंगे आकाश भी एक द्रव्य है। आकाश करके एक द्रव्य, मैटर है, सत्ता है उसकी, ऐसा नहीं कि आकाश में तो रिक्त स्थान, ऐसा नहीं होता है, वो एक मैटर है, आगे और समझेंगे उसको। तो आकाश के जितने क्षेत्र को एक अविभाज्य पुद्गल का परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। ये पहले परिभाषा लिखाई थी प्रदेश की, याद हो आपको तो, आकाश के एक क्षेत्र, आकाश के जितने क्षेत्र को अविभागी पुद्गल परमाणु घेरता है। अब पुद्गल का परमाणु लिखे तो अविभागी लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, बाकी और स्पष्टीकरण के लिए लिख दिया। अब ये यहाँ पे शब्द आ गया, फिर परमाणु क्या, परमाणु है तो परमाणु मतलब क्या होता है, तो परमाणु क्या होता है, ये समझना पड़ेगा। परमाणु, अब ये पुद्गल जो है ना, जैसे कोई भी पुद्गल उठा, जैसे पुद्गल है ना, ये पुद्गल है, बोल सकते हैं ना पुद्गल है अब तो इसको, कि नहीं तो पेन है, तो लोकाचार चलाने के लिए हम बोलते हैं पेन है, लेकिन है तो पुद्गल। अब समझ में आ गई ना ये बात। अब सोने को देख के क्या है, सोना, सोने का क्या भाव है, कोई लोग ही पूछा था ऐसा, सोने का क्या भाव है, सोने क्या भाव चल रहा है अभी, हाँ, सोने का भाव चल रहा है अचेतनता, चेतनता बिन सो अजीव है, तो सोना अजीव है ना भाई, पृथ्वी का एक जीव निकल गया उसमें से, तब तो मान लेना कि अजीव है। तो उसमें तो सो अब ये परमाणु क्या होता है, परमाणु जो है, यह जो कोई पुद्गल है,
ये पुद्गल है जैसे, तो ये पुद्गल क्या है, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, छोटे 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 काफी सारे परमाणु हैं। हाँ, तो परमाणु वो है कि इसको तोड़ते चले जाएं। पहले बताया था, ये पेन लिया, पेन की उदाहरण लिया था, इसको तोड़े तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए, तो एंड में क्या बचेगा, एक परमाणु बच जाएगा ना, उसका आधा करा, फिर जो हिस्सा बचा उसका भी आधा करा, फिर जो हिस्सा बचा उसका आधा करा, आधे को फेंक दिया, फिर जो बचा उसका आधा करा, फिर आधे को फेंक दिया, फिर जो आधा लिया ऐसा आधा आधा करते चले जाए, तो कहाँ तक चले जाएंगे, कितना कर सकते हैं आधा, कोई तो लिमिट होगी ना, कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, तो जहां जाके रुकेंगे उसको परमाणु बोलते हैं। कि फिर परमाणु तो पहुंच गया जीव, पहुंच नहीं पाएंगे भैया, तो कंसेप्ट में ऐसा हमारे मतलब हम लिटरली आधा नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमाणु का अस्तित्व इसी प्रकार से कि अब ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा जीव कि अब उसका अगला हिस्सा नहीं कर पाएगा। तो परमाणु वो है पुद्गल का अविभाज्य हिस्सा, जिसका दूसरा टुकड़ा ना किया जा सके। पुद्गल का अविभाज्य सबसे छोटा हिस्सा जिसका पुनः भेद ना किया जा सके, भेद मतलब तोड़ना है, यहाँ पे भेद ना किया जा सके, जिसको पुनः ना तोड़ा जा सके, उसको परमाणु कहा। तो सब मतलब सीधी सी बात है, पुद्गल की सबसे छोटी इकाई की बात है MLT में अपन, हाँ, तो हमारी इकाई क्या है, एक पना पुद्गल का परमाणु। ठीक है, इतना तो हमने पहले ही समझ लिया था भाई, आपको नहीं, जो नए लोग हैं इनको नहीं समझ आया था पहले या कुछ, तो आप समझ लेना, आपस से बता देना, आसान है कंसेप्ट, हमको आसान लगता है भैया, आप जिसको अब लगे कठिन तो आप बता देना कि नहीं हमको समझ में नहीं आया, तो आप वापस पूछ लेना आप। ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो परमाणु क्या है, परमाणु बोला है, अणु बोला एक ही बात है। हाँ, यहाँ जैन दर्शन में अणु परमाणु को इंटरचेंजेबली यूज किया है, अणु के आगे परम लगा दिया, सुप्रीम, तो वो परमाणु बन गया। लेकिन अणु परमाणु विज्ञान में अलग अलग है, परमाणु और अणु अलग है, लेकिन हम तो एक ही बात है, एटम मॉलिक्यूल अलग है वहाँ पे और वहाँ का एटम, यहाँ का एटम नहीं भैया। हाँ, यहाँ पे आपने परमाणु लिख दिया तो ये इज इट इक्वल टू साइंस का एटम, तो ऐसा नहीं है भैया, इट इज नॉट इक्वल टू एटम। हाँ, क्यों, क्योंकि एटम तो फर्दर डिविजिबल है, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन में भी फिर अभी तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्वार्क हैं और मीसॉन हैं, और फिर अभी एक कोलाइडल बनाया था वहां पे यूरोप में, एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट निकला पता नहीं मेरे को, लेकिन वो इसलिए बनाया था गॉड पार्टिकल को हम इन्वेंट करेंगे, और फिर वो गॉड पार्टिकल भी इन्वेंट हुआ था तो उसके भी फिर टुकड़े हो जाते हैं। मतलब कि एटम की कहने का मतलब एटम जो है वो डिविजिबल है, इसलिए वो परमाणु नहीं है, हम तो जो इनडिविजिबल है उसको परमाणु बोल रहे हैं। तो पुद्गल का अविभाज्य सबसे छोटा हिस्सा जिसका पुनः भेद ना किया जा सके, इसको बोलते हैं परमाणु। पुद्गल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का पुद्गल है परमाणु, दूसरे प्रकार का है स्कंद। स्कंद किसे कहते हैं, दो परमाणु आपस में मिल जाएं तो जो बन जाता है उसे स्कंद कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का पिंड भी लिख सकते हो आप, उसे स्कंद कहते हैं। तो कंसेप्ट यही है कि वहां पे जैसे एटम था, मॉलिक्यूल बना, यहाँ पे परमाणु मिलकर स्कंद को प्राप्त हुआ, लेकिन वहां का एटम अलग है। हाँ भैया, वहां का एटम बताया ना, परमाणु हमारा तो एनालॉजी बिठानी तो ऐसी एनालॉजी बिठाना आप, एटम गिव्स मॉलिक्यूल, परमाणु गिव्स स्कंद, इस प्रकार से दो परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु मिले स्कंद को प्राप्त हुए। तो ये जो पेन दिख रहा है ना, ये स्कंद है, इसमें काफी सारे इसको तोड़ते चले जाए तो इसमें परमाणु निकले, कितने निकलेंगे देखते हैं अभी, लेकिन परमाणु एक से ज्यादा निकलेंगे, इतना बड़ा परमाणु थोड़ी रहेगा, कोई छोटे छोटे से परमाणु निकलेंगे, है ना। पुद्गल का छोटा हिस्सा इसको परमाणु कहा, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को स्कंद कहा। तो ये दो प्रकार के पुद्गल हैं, भी किसी अपेक्षा से भेद करना है तो इस प्रकार से कह सकते हैं। अब प्रदेश किसे कहते हैं, तो ये क्या लिखा, आकाश के जितने क्षेत्र को अविभागी पुद्गल परमाणु, मतलब ये जो पुद्गल परमाणु हैं ये आकाश के जितने हिस्से को घेरता है उसे हम प्रदेश कहते हैं। मतलब इंग्लिश में बोले हैं तो whatever volume is occupied by a single unit of परमाणु is called प्रदेश। whatever volume is occupied, जितना भी आयतन घेरता है, जितना भी क्षेत्र घेरता है, कोई ना कोई क्षेत्र घेरेगा ना, है ना, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर इस वॉल्यूम की यूनिट होती सब ये। तो 1 लीटर वॉल्यूम की यूनिट कैसे है कि भैया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 किलो पानी जितनी जगह घेरता है उसको 1 लीटर बोलते हैं। ये कोई थोड़ी भगवान ने लिख के दिया 1 लीटर ऐसा होता है, तो सब कन्वेंशन है साइंस के। तो परमाणु क्या है, ये प्रदेश क्या है, प्रदेश का हमारा कन्वेंशन है भैया कि एक पुद्गल का परमाणु जितनी जगह घेरेगा उसको हम एक प्रदेश बोलेंगे। दो परमाणु कितनी जगह घेरेंगे वो अलग प्रश्न है, लेकिन हाँ, एक परमाणु जितनी जगह घेरता है उसको हम एक प्रदेश कहेंगे। आई बात समझ में। तो एक परमाणु कितने प्रदेशी हुआ, एक परमाणु एक प्रदेशी हुआ, इसी को शास्त्रों में लिखा देता है अप्रदेशी। वहां अप्रदेशी का मतलब है एक प्रदेशी। हाँ,
ऐसे शास्त्रों में कथन आएगा परमाणु कितने प्रदेशी है, तो परमाणु तो अप्रदेशी ऐसा लिखा रहेगा। अप्रदेशी का मतलब है एक प्रदेशी। कुछ पूछना है क्या भैया आपको? इसका मतलब तो ये हुआ कि आकाश की सबसे छोटी इकाई प्रदेश हो गई। आकाश की सबसे छोटी इकाई प्रदेश हो गई, बिल्कुल सही बात है। तो उससे छोटा हिस्सा वो हो नहीं सकता, क्योंकि परमाणु से छोटा हिस्सा होगा नहीं। हाँ, तो लेंथ अपन यहाँ पे एक्चुअली क्या है, लेंथ की यूनिट है प्रदेश हो गई है, और मास की यूनिट भी अपन देखेंगे, मतलब ये जो यूनिट है इस प्रकार से हो गई है ये, ठीक है। वॉल्यूम की जो यूनिट है क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालते ना वॉल्यूम, जैसे मान लो परमाणु होता कैसा है मुझे पता नहीं भैया, मान लो परमाणु ऐसा होता, ठीक है, तो ये जितनी जगह घेर रहा है आकाश की, है ना, अंदर की जितनी जगह है पूरी, तो ये एक प्रदेश हो जाता, ठीक है, इस प्रकार से। तो आकाश इससे आकाश की सबसे छोटी यूनिट, इससे छोटी यूनिट नहीं होती आकाश की, कि इसको भी फर्दर डिवाइड कर करोगे किससे, मैटर ही नहीं संसार में ऐसा जिस जो कि उसके काम का हो, थ्योरेटिकली आप कर दो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी तो होना चाहिए ना, यूटिलिटी नहीं उस चीज की। तो इससे आकाश की सबसे छोटी यूनिट, या अपन बोले यहाँ पे प्रदेश की बात करें, तो आकाश के जितने क्षेत्र को अविभाज्य पुद्गल परमाणु का हिस्सा गिरता है उसे प्रदेश कहते हैं। ये सब आपने द्रव्य संग्रह में पढ़ा ही होगा भैया। जावदीयम् आयासम् अविभागि पुद्गलाणुवठद्दम् तम कुपदे समजाने संवाणुठाणदाणरिहम्। जावदीयम् आयासम, आकाश का एक हिस्सा, अविभागी पुद्गलाणुवठद्दम, अविभागी पुद्गल का परमाणु घेरता है, तमकु प्रदेशम जाने, वह निश्चित तौर पे एक प्रदेश जानना। और आगे भी कुछ लिखा है वो अपन आगे पढ़ेंगे उसके बाद वो इसमें का विषय नहीं है, ठीक है। तो ये होता है प्रदेश, ठीक है। अब आगे चलेंगे, यहाँ से देखो प्रदेश शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन ये कंसेप्ट इससे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि बार बार बोलना पड़ता है ऐसा कि आत्मा कितने प्रदेशी है, तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, पुद्गल कितने प्रदेशी है, तो ये आत्मा के प्रदेश, ऐसे शब्द आते हैं बार बार, इसलिए प्रदेश या शब्द समझना जरूरी है हमको, इसलिए समझा है। अब कल इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, पुद्गल में भी और समझना बाकी है, पुद्गल कितने प्रकार का होता है, वो जो मैंने बताया था ना अभी कि मैंने प्रश्न पूछा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और शब्द हैं, वो सब कितने प्रकार से पर्याय बनती है उसकी, वो कल अपन लेंगे। और जो भी विषय पुद्गल का वो अपन कल लेके फिर अपन अगला द्रव्य पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कोई प्रश्न है आपका किसी का? चलिए इतना ही करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर में नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।